एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 और इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और इस पे हमने अप्लाई करनी है मैक्लॉरिन सीरीज। और मैक्लॉरिन सीरीज की जो सीरीज है, जो टर्म है, जो फार्मूला है वो हमारे पास बेसिकली ये है। इसी को देखते हुए हमने यहाँ से फंक्शन लेना है और जैसा कि f ऑफ 0 है तो f ऑफ 0 फाइंड करेंगे, f प्राइम 0 है f प्राइम 0 फाइंड करेंगे, f डबल प्राइम 0 है ये हम फाइंड करेंगे, f थर्ड डेरिवेटिव है ये फाइंड करेंगे, f फोर्थ, क्योंकि असल में ये है कि ये जा रहा है 6 तक। जब 6 तक जा रहा है तो इसका मतलब है हम जो डेरिवेटिव लेंगे ना वो तकरीबन 6 तक लेंगे। अब ये जो फंक्शन है cos x, तो इसको हम लेट करेंगे, सपोज करेंगे कि f ऑफ x जो है वो बेसिकली cos x के इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे f प्राइम x, cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस sin x। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव f प्राइम x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का cos x। फिर इसी का जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f थर्ड डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास sin x आ जाएगा। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, f फोर्थ डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x आ जाएगा। फिर इसका मजीद अगेन डेरिवेटिव लेंगे, f5x, f5 टाइम डेरिवेटिव और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। फिर इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, f6 डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस sin का माइनस cos x, क्योंकि हमने f6 तक जाना था तो ये हमने 6 डेरिवेटिव ले लिए। अब जब ये हमने 6 डेरिवेटिव लिए हैं, इन्हीं के अब है f ऑफ 0, f प्राइम 0, f डबल प्राइम 0, f थर्ड डेरिवेटिव 0, f फोर्थ डेरिवेटिव 0, f फिफ्थ डेरिवेटिव 0, f सिक्स्थ डेरिवेटिव 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो डोमेन लिखी हुई है इसी फंक्शन की डोमेन में हम 0 पुट करते जाएंगे। जब इसमें 0 पुट करेंगे, अब फर्स्ट हमारे पास x की जगह पे 0, जब इस डोमेन को आप 0 देते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू cos 0 और cos 0 1 होता है, इसलिए ये हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही f प्राइम x, x की जगह पे 0 देंगे यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम 0 इज इक्वल टू माइनस sin 0, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। अब ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। जब इस तरह सेकंड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, f सेकंड डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, अब इधर भी आप 0 पुट करेंगे, माइनस cos 0 1 होता है, तो हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट पे आते हैं, f सेकंड के बाद थर्ड डेरिवेटिव, f थर्ड डेरिवेटिव में x की जगह फिर 0 पुट करेंगे। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा f थर्ड डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू, अब दोबारा थर्ड डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, sin 0 0, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही अब हम फोर्थ के अंदर, फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट करेंगे, डोमेन को 0 देंगे, तो इसको 0 देंगे तो हमारे पास आएगा f फोर्थ डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू cos 0 और cos 0 आपको पता है 1 है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब 5 डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव में आएंगे, तो फिफ्थ डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, f डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू माइनस sin 0, तो ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं 6 डेरिवेटिव के ऊपर। अब 6 डेरिवेटिव में उधर भी डोमेन की जगह पे हम 0 देंगे, तो यहाँ भी आप 0 देंगे, तो हमारे पास 6 डेरिवेटिव जो है वो भी 0 देते हैं, तो माइनस cos 0, ये भी माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास, अब हमने क्या किया कि ये जो हमने फंक्शन के डेरिवेटिव लिए हुए थे, उन्हीं डेरिवेटिव में डोमेन को हमने 0 0 दिया है, क्योंकि हमारी जो सीरीज है उसके अंदर बेसिकली f ऑफ 0, f प्राइम 0, f डबल डेरिवेटिव 0, इसलिए हमने इन फंक्शन को 0 वैल्यू 0, डोमेन को 0 वैल्यू दे के हमने उनकी वैल्यू फाइंड की है। जब ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, हमने फाइंड कर ली है, अब हम ऐसा करते हैं, इसी सीरीज में वैल्यू पुट करते जाते हैं।
जब इस पे वैल्यू पुट करेंगे, अब मैं इस पे पुट कर रहा हूं f ऑफ x, ये जो f ऑफ x है, अब f ऑफ x की वैल्यू cos x है, तो मैं इस f ऑफ x की जगह पे लिख रहा हूं cos x इज इक्वल टू, अब आ गया f ऑफ 0, अब f ऑफ 0 हमारे पास f ऑफ 0 की वैल्यू मैंने 1 निकाली है, तो इसलिए मैं इधर f ऑफ 0 की जगह पे, ये जो f ऑफ 0 है इसकी जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूं। फिर ऐसे ही x f प्राइम 0, x वैसे आ जाएगा प्लस x f प्राइम 0, f प्राइम 0 की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, आगे क्या है x f प्राइम 0, तो मैं लिख x प्राइम 0 हमारे पास आ गया है, उसके बाद x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख रहा हूं x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम 0 -1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 आ जाएगी। अब ऐसे ही नेक्स्ट पे आते हैं x3 ओवर 3 फैक्टोरियल f थर्ड डेरिवेटिव, f थर्ड डेरिवेटिव देखिए हमारे पास 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस x3 ओवर 3 फैक्टोरियल into 0, तो यहां भी हम 0 पुट कर देंगे। ऐसे ही फोर्थ पे आ जाते हैं x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, तो आप लिख सकते हैं प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। अब f फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1 है, तो इसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट हमारे पास है x5, यानी आगे जो आएगा x5 आएगा, तो उस पे आप लिख सकते हैं प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल into 0, क्योंकि फिफ्थ डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 0 है। अब आगे आते हैं प्लस नेक्स्ट टर्म पे x6 ओवर 6 फैक्टोरियल और f6 डेरिवेटिव जो है वो भी हमारे पास -1 है, तो अब इसके जगह पे -1 पुट कर देंगे प्लस अप टू सो ऑन कंटिन्यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। अब हमारे पास आंसर है cos x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये टर्म अब ऑल टर्म में 0 पे जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बच जाएगी टर्म यहां से प्लस माइनस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये टर्म भी 0 हो जाएगी प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगी प्लस माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, आगे कंटिन्यू। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमने यही प्रूव करना था, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रूव आ गया। देखिए हमने cos x 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, तो ये हमने अप्लाई किया मैक्लॉरेन सीरीज अप्लाई करके हमने वो जो उसने हमें राइट हैंड साइड सीरीज दी हुई थी वो सीरीज हमने क्या की है, फाइंड की है।